सत्य सनातन वैदिक धर्म भाग 1 में आप सभी का स्वागत है। सादर नमन। आइए प्रारंभ करते हैं स्वच्छता से। हम तन की सफाई के लिए नित्य शौचादि कर्म करते हैं। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करते हैं, वस्त्रों की धुलाई करते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं उसकी सफाई करते हैं, अर्थात अपने शरीर, वस्त्रों, स्थान, घर आदि की सफाई करते हैं। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ए हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, या ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। स्वच्छता को और विस्तार दें तो हम अपने अन्न शाक आदि को सफाई करके भोजन पकाते हैं, फिर बर्तनों की सफाई करते हैं, भोजन की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं, स्वच्छ जल का सेवन करते हैं। इस प्रकार स्वच्छता की ये बहुत ही प्रारंभिक बातें हैं, ये हम सभी जानते हैं और करते भी हैं। लेकिन तन की सफाई के साथ साथ मन की सफाई भी बहुत आवश्यक है। अब तन की सफाई तो हम जल, साबुन आदि साधनों से करते हैं। स्थान की सफाई के लिए भी जल, झाड़ू आदि का प्रयोग करते हैं। लेकिन मन की सफाई के लिए कौन सा पानी और कौन सा झाड़ू चाहिए, ये हमें समझना है। देखिए, सिर्फ शरीर को धोने से बात नहीं बनती है। संत कबीरदास जी एक दोहे में कहते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीरा धोए बास न जाए। अर्थात नहाने धोने का क्या फ़ायदा यदि मन का मैल नहीं जाता है। मछली तो सदा जल में ही रहती है, वह अपने को धोती रहती है, लेकिन उसके जो तीक्ष्ण गंध है वो नहीं जाती। अब इसका जो अर्थ है, देखिए, लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भी अर्थ को लगा लेते हैं, विचारों के अनुसार। यहाँ पे नहाने का विरोध नहीं है, स्नान आदि का कोई विरोध हो रहा है, या किसी पवित्र गंगा आदि में नहाने के खिलाफ कहा जा रहा है कि जी नहा के कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि कबीरदास कह रहे हैं कि उस नहाने से क्या फ़ायदा कि यदि हम अपने मन के विकारों को नहीं मिटा पाए तो खाली स्नान से कोई फ़ायदा नहीं है। वे इस बात को कहते हैं। आगे वे कहते हैं कि मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। एक दूसरे दोहे में यही बात है कि मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गौमती, रहे बैल के बैल। अब देखिए, ये जो मन का मैल है, इसे हम समझिए क्या है। मन का मैल है हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, जिसको ईर्ष्या कहते हैं, और मद। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य और मद। जिस प्रकार हमारे तन में मैल लगता रहता है, उसी प्रकार हमारे मन में भी मैल लगता रहता है। मन की गंदगी को साफ करने के लिए हमें आत्म अवलोकन करना पड़ता है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस संगति में रहते हैं, हमारे जो अपने संस्कार होते हैं, समाज से जो हम सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें गंदगी भी भरी पड़ी है समाज में और हमारे विचारों में भी। तो उससे जो हमारे मन पे मैल लगता रहता है। मन का संबंध हमारे आहार, विहार, संगति आदि से भी है।
कि हमारा किस प्रकार का भोजन है, किस प्रकार की संगति है, कैसा हमारा आचरण है। मन को स्वच्छ रखने के लिए सात्विक आहार का सेवन आवश्यक है और संगति का भी मन पर प्रभाव पड़ता है। शेष अगले भाग में। ओम।